अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा सफ़र जो था वो रेलवे स्टेशन को रहा। मेरे पास कोई मेहमान आ रहे थे, मैंने उनको रिसीव करना था, तो इसलिए मैं रेलवे स्टेशन गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन एक नया स्टेशन बना है, तो सबसे पहले तो इसका विज़िट कर लेते हैं कि ये अंदर से कितना खूबसूरत है। तो जब मैंने इसके अंदर गया तो फिर एक व्यू जो है वो प्रॉपरली जो है ना बिल्कुल ही चेंज्ड है। इतना एडवांस सिस्टम और पुरानी चीज़ें, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, हर चीज़ प्रॉपरली एडवांस्ड है। लिफ्ट्स आ गई हुई हैं, लिफ्ट्स चल रही हैं और ट्रेन्स भी अंदर से बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड है। और जब ये मैंने सिटिंग एरिया देखा तो ये सिटिंग एरिया तो बहुत ही कमाल का था, वीआईपी सिटिंग एरिया था। तो फिर मैंने इसी के साथ जाता गया, तो मैंने जब इधर स्टेशन देखा तो इधर भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसको अपडेट किया हुआ था और कुछ साइड्स इसकी अभी भी काम स्टिल जारी था और वो अपडेट हो रही है। तो अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा और मज़ीद अपडेट हो गया होगा। सफाई इधर हो गई हुई है और गंद वगैरह बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे ऐसे ही मैं जा रहा था तो यहाँ पे मुझे 2 बच्चे मिले और वो जा रहे थे कराची की तरफ़ को। उनकी ट्रेन थी 12 बजे, तो 2 घंटे की उनकी ट्रेन लेट हो गई। तो मैंने जिनको रिसीव करना था तो वो लोग भी, उन्होंने कराची से आना था, तो बस मैं उनके इंतज़ार में था। तो इधर ही वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाने लगे। तो उसने बताया कि वो उसे लाहौर में किसी कंपनी में ना, कंपनी वालों ने ऑनलाइन फ़ेसबुक टिकटॉक के ज़रिए ना उसको अर्निंग का बताया कि ऐसे ऐसे आप अर्निंग कर सकते हैं, तो आप अर्निंग के लिए हमारे पास कांटेक्ट करें। तो ऐसे ही उसका वहाँ से बात हुई, वहाँ से उन्होंने बुलाया। बुलाते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने साथ पैसे ले आएँ। तो वो अपने घर से बेचारा, अपने घर से कोई 7-8 लाख रुपए जो है ना वो ले आया हुआ था। तो कुछ ज़ेवरात थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। वो बता रहा कि वो इस तरह से करके ये सब चीज़ें लेके आया हुआ है अपने साथ, और ना वो यहाँ पे ना काम के लिए आया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से काम करेंगे, तो शुरू में तो उसने बताया कि उसने थोड़े थोड़े इन्वेस्ट किए, 50,000 60,000, तो आपको ऐसे ऐसे अर्निंग होगी। तो ऐसे ही उसी को उन्होंने बातों में ला के, तो एक वो कह रहे थे इसकी ब्रांच गुलबर्ग में है, एक ब्रांच उसकी उन्होंने बताया कि फूलों वाली मंडी के पास है। तो ऐसे ऐसे वो ना हमारे साथ ना फ्रॉड करेंगे। तो यही चक्कर चला, तो उस बेचारे के साथ जो है ना ज़िंदगी जो है ना बेचारे की उन्होंने ख़राब कर दी। उन्होंने कर लिया और आगे उनका कुछ भी नहीं। तो लिहाजा मैं आजकल की जनरेशन को, जो जितने भी बच्चे हैं, जो लोग भी हैं, जो कहते हैं कि टिकटॉक से हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें फ़ेसबुक से पैसे मिल जाएंगे, या हमें कहीं से भी पैसे मिल जाएंगे, तो उन लोगों को इतना तो समझ आ जानी चाहिए कि ऑनलाइन जितने भी, यार देखो, जब आप लोग दिन में 50 रुपये नहीं कमा रहे हो, वैसे आप कोई चीज़ मेहनत करो और 50 रुपये कमा के देखो कि कितना मुश्किल है, तो कैसे आप लोग अपने कोई पैसे लगा लोगे कारोबार के अंदर, काम के अंदर, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आपको उसके प्रॉफिट में आप लोगों के पास महाना लाखों रुपए आ जाएंगे, आप लोग सेट हो जाओगे। बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा हर जगह पे देखा जाए तो यही है, ऑनलाइन काम कर लेते हैं, ऑनलाइन काम में बहुत प्रॉफिट है, ऑनलाइन काम में बहुत प्रॉफिट है। कहाँ पे वो प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है? मुझे तो आज तक वो नज़र नहीं आया प्रॉफिट कहाँ पे है, कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है। हमेशा काम वही होगा जिस चीज़ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बग़ैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। आप लोग कैसे सोच सकते हो कि आप लोगों को कुछ मिल जाएगा? अब ज़रा ये उस बच्चे की बातें सुन ले थोड़ी सी कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या उसके साथ हुआ है। 1 लाख रुपए देके तो उसमें आपको 50,000 टाइम में तो आपको मंथली कितना देते हैं पैसे? जितना काम करोगे उतना उन्होंने एडवांस किस चक्कर में लिया? वो आपको समझेगा पूरी कंप्लीट उसके नहीं, मुझे बताओ तो फिर थोड़ा सा आइडिया दो ना उसके बारे में। ये जो टिकटॉक पे और वीडियो पे दिखा रहे हैं ना, ये बड़ा झूठ दिखाते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए दिखाते हैं ताकि ना लोगों को देखने को नज़र आ जाए। तुम भी बस इससे ही इंस्पायर हुए हो ना, टिकटॉक पे देखा, फेसबुक पे देखा कि कितना पैसा मिल रहा है। जो हकीकत है ना वो इतनी नहीं है। हकीकत में आपको बताएंगे कि आप फलानी जगह पे काम करो तो आपको 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, मगर आप जब फलानी जगह पे काम करने जाओगे ना तो आपको इधर 10 लाख की मेहनत करके उनको दोगे तो फिर आपको वो 1 लाख देंगे। ये बात याद है, ये बात समझ लो आज के बाद ना, कि इस तरह से लोग, इस तरह से पाकिस्तान में लोग जलील करते हैं। लोग पाकिस्तान में इंसान को इस तरह से जलील करते हैं। मैं हूँ ना, 1 लाख का काम किसी का करूँगा तो लोग मुझे 50,000 देंगे, क्योंकि उस बंदे ने कहना कि मुझे 2 लाख का फ़ायदा हो, इसको 50,000 काम के दे दूँगा।
ये पाकिस्तान में असूल चल रहा है, लाहौर में ये असूल है, हर जगह दुनिया में ये असूल है। आप ज़्यादा पैसों का काम उसे करके दोगे, उसे फ़ायदा होगा तो वो आपको काम पे ये रखेगा। ऐसे कभी नहीं कहेगा कि आप मुझे पैसे दो। आज के बाद ऐसा पैसा ना करना यार, मुझे इतना दुख हो रहा है कि तुम्हारा इतना पैसा जो है वो ज़्यादा दिया। मैंने उसे समझाया तो उसने मुझे बताया कि उसका भाई उसे ढूंढने के लिए आया हुआ था, तो उसके भाई फिर वो यहाँ पे घूमता रहा लाहौर में। मतलब उन लोगों के पास फ़ोन भी नहीं थे, तो बस ऐसे ही उसने किसी के फ़ोन से टिकटॉक से देखा और ये सारा कुछ किया। और ये सब कुछ के बाद ना, तो अब उसने बताया, वो कहता है कि मैं 2-3 साल से घर नहीं गया हुआ, तो मेरा भाई मुझे ढूंढने के लिए आया हुआ था और मैं यहाँ पे ही ना काम वगैरह कर रहा हूँ। तो अभी काम वगैरह करके, तो जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा उसने स्टेबल किया, कुछ पैसे उसके पास आए हैं, तो फिर अब वो कह रहा है कि वो घर जा रहा है। अपना भाई भी उसका यहाँ पे इतने अरसे से उसको ढूंढता रहा। 6 माह लगे हैं उसके भाई को पूरे लाहौर में जगह जगह उसे तलाश करते। और अगर आप भाई को मैं दिखाऊं तो भाई की एज लग रही थी मेरे ख़्याल से 11 से 12 साल, 12 साल से ज़्यादा नहीं था। उस बच्चे को बहुत कम बातें करनी आती थी और बड़ा मासूम सा और बड़ा प्यारा सा बच्चा था। तो उसने भी लाहौर की ठोकरें खाई हैं। फिर उसके बाद उसे अपने भाई को उसका भाई मिला है, और फिर उसके बाद इन दोनों ने मिल के काम वगैरह किया और कुछ करके, और अब ये लोग ना वापस कराची के लिए जा रहे थे, रवाना हो रहे थे। मैंने उसे कहा खैर खैरियत से जाओ अपने घर, और अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर दे। तो बाकी यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हैं। कभी भी किसी की बात के ऊपर आंखों देखा यकीन ना करें। हमेशा वो काम जिसके अंदर आपसे एडवांस में पैसे मांगते हैं, सिक्योरिटी मांगते हैं या कुछ भी मांगते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो एक झूठ है, फ्रॉड है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बात बताते बताते भूल ही गया कि रेलवे स्टेशन की आपको वीडियो के अंदर छोटे छोटे क्लिप्स और थोड़ी सी इसकी खूबसूरती मैंने दिखाई है। जो इसके अंदर ये लिफ्ट्स चल रही हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपडेट और अपग्रेड कर दिया, मगर मुझे हमेशा फिर जाके उसी के नुकसान और धोखे का पड़ा हुआ था कि यार उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा धोखा और फ्रॉड हो गया हुआ है। तो उसका कोई सलूशन भी नहीं मिल रहा मुझे कि उसका सलूशन क्या होगा, कि किस तरह से बेचारा रिकवर करेगा। कि किसी ने, कोई भी इंसान है वो कितनी मेहनत से जोड़ता, चलो जिनके पास तो ज़्यादा पैसे होते हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करते, मगर एक नॉर्मल बंदे को देखा जाए जो इस तरह से बेचारा बातों में आता है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होता कि उसके पास एकदम पैसे आ जाए या कुछ भी आ जाए, या कहीं से उसने कोई बिज़नेस करके पैसे कमा लिए होंगे। तो उसने अपनी बेचारे ने मेहनत से जोड़ के थोड़े थोड़े पूरी ज़िंदगी लगा के जो उसने जमा किए होंगे। और हमारे यहाँ पे मुआशरे में लोग इस तरह के होते हैं कि वो एकदम से उनके पैसे लूट लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो पैसा रख के वो अपने आप को खुशहाल, सेहतमंद और अपनी ज़िंदगी में पुरसुकूनी अपने आप को किस तरह से पा लेते होंगे। कभी भी नहीं वो पाते होंगे इस तरह से, वो कभी भी पुरसुकून नहीं रह सकते वो लोग। हमेशा उनको सुकून होगा ही ना, उनको कभी सुकून होगा और ना कभी उनको मिलेगा। कि जो बेचारे इतने मासूम लोग हैं अपनी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके और कमा रहे हैं, और उनके पैसे जो हैं वो इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो खैर रेलवे स्टेशन में बुक्स में भी पढ़ा था कि रेलवे स्टेशन जाओ तो कोई ना कोई एक नई स्टोरी मिलती है, और इस दफ़ा मैं रेलवे स्टेशन गया हूँ तो मुझे एक नई अलग स्टोरी मिली है। देख के दुख भी लगा, बट मेरा टाइम हो चुका हुआ था, मेरे मेहमान आ चुके थे, तो फिर मैं उनकी तरफ जाने के लिए थोड़ा था कि वो ट्रेन की आवाज़ मुझे आ गई थी सायरन की कि ट्रेन इस साइड पे आ रही है, तो आप जो है ना जल्दी से अपना इस तरफ रुख करें, अपनी सवारियाँ जो है ना वो जगह चेंज हो गई। तो इस वजह से मैंने जो है ना पैनल चेंज कर लिया, और फिर इस चक्कर में ना मैंने उससे मुलाकात की, एंड देन मैं उसके बाद उधर से वापस होने की तरफ शुरू हो गया। मैंने कहा मैं आपकी मदद तो ज़रूर कर सकता हूँ, यही है कि मैं वीडियो बना के सबके साथ शेयर कर दूँगा ताकि कोई भी फ्रॉड ना करे। मैं उधर वीडियो बना रहा था छोटी सी रेलवे स्टेशन की, वैसे ही खूबसूरती की। मैंने कहा आप लोगों को वीडियोस दिखाऊंगा रेलवे स्टेशन कितना अपडेट हो गया, मगर मुझे वहाँ पे इसकी ये स्टोरी मिल गई। तो मैं उससे स्टोरी करने कहते आप ये बताना, ये करना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं ये कर दूँगा, और कहता ताकि कोई और बच्चा कल को कोई और इस तरह से आके ऑनलाइन फ्रॉड्स ना करे, ऑनलाइन फ्रॉड्स के अंदर ना आए और उसके पैसे बच जाएं, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड्स कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे लाइक लाजमी कीजिएगा, दूसरों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि कोई और फ्रॉड से बच जाए। ये देख ले रेलवे स्टेशन का सिटिंग एरिया है जहाँ पे हमने सिटिंग करनी होती है, और ये प्रॉपरली VIP लाउंज है।
यहाँ पे बहुत सुकून है, पुरअमन, एसी वगैरह लगे हुए हैं, गर्मी नहीं है और मौसम बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। थैंक यू।